सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो कल हमने वेस्ट बंगाल सेट का जो एग्ज़ाम 2020 में हुआ था उसके 50 सवालात कर लिए थे। आज उससे आगे 51वां सवाल देखिए। हैदर, हनुमत, कीकर, यावर और रस्मी इकबाल मजीद के किस अफसाने के किरदार हैं? तो आपको बताना है कि हैदर, हनुमंत, केकर, यावर और रस्म इकबाल मजीद के किस अफसाने के किरदार हैं, ये आपको बताना है। तो उनका जो अफसाना है अन्नू का घर, ये अन्नू का घर है, रह नहीं है इसमें, अन्नू का घर है, जो उनके अफसानवी मजमुआ तमाशा घर में शामिल है। ठीक है, इकबाल मजीद का जो अफसानी मजमूआ है तमाशा घर, उसमें 12 अफसाने शामिल हैं, उसी में एक अफसाना अन्नू का घर है। तो ये सभी किरदार ये अन्नू क्या घर है उसी के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि इकबाल मजीद का अफसाना अन्नू का घर उनके किस अफसानी मजमूए में शामिल है, तो तमाशा घर में। ठीक है, तो सवाल नंबर 52 देखिए। नज्म जंगल की शहजादी में शाखें कहाँ झुकी हुई थी। तो जंगल की शहजादी, सबसे पहले कि जंगल की शहजादी किसकी नज्म है, तो यह जोश मलिहा आबादी की है। ठीक है, यूजीसी नेट के निसाब में भी शामिल है। तो जब आप वो इबारत पढ़ोगे, ये नज्म पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि यह शाखें तालाब पर झुकी हुई है। तो 52 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 53 देखिए। इफ्तिखार और एल्मा किस नावल के किरदार हैं? तो इफ्तिखार और एल्मा किस नावल के किरदार हैं? तो टेढ़ी लकीर, जो इस्मत चुगताई का नावल है, टेढ़ी लकीर 1945 में लिखा गया और इसमें 43 अबवाब हैं। ठीक है, तो इफ्तिखार और एल्मा उसी नावल के किरदार हैं। जबकि फायर एरिया किसका नावल है? इलियास अहमद गद्दी का। और एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का। ठीक है, तो सवाल नंबर 54 देखिए। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? तो ब्रिज नारायण चकबस्त का यह शेरी मजमुआ है। इसी में खाके हिंद और रामायण का एक सीन नज़में वो ब्रिज नारायण चकबस्त की है। ठीक है, इनकी पैदाइश 1882 में हुई और वफ़ात 1926 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए 55। सफदर बशीर किस नावल का किरदार है? तो जब मैंने इससे पिछली वाली वीडियो बताई थी उसमें पूछा भी गया था, मैंने बताया भी था कि शौकत सद्दीकी का मशहूर नावल है खुदा की बस्ती। बहुत अच्छा नावल है, इसे ज़रूर पढ़ें, बहुत इंटरेस्ट आएगा। यूट्यूब पर इसकी 25 से एक वीडियो बनी हुई है, तो वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप वो सुन लोगे तो आपको सारी कहानी याद रह जाएगी। और क्योंकि ज़्यादातर किरदारों से पूछे जाते हैं सवालात, तो आप वो सुन लोगे तो किसी का भी किरदार जैसे पूछा जाता है, राजा, नौसा, सामी, सलमान, रखसंदा, सफदर बशीर, ठीक है, ये किस नावल के किरदार हैं, तो आप वो ज़रूर सुने। ठीक है, तो ये शौकत सद्दीकी का मशहूर नावल है खुदा की बस्ती, उसी के ये किरदार है सफदर बशीर। ठीक है, सवाल नंबर 56 देखिए। तुल्खियाँ किसका शेरी मजमुआ है? तो तुल्खियाँ साहिर लुधियानवी का शेरी मजमुआ है। इसी में ताजमहल, गुरेज और चकले नज़में शामिल है। सवाल नंबर 57 देखिए। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना लंबी लड़की में जगन्नाथ त्यागी का रिश्ते में देवनाथ त्यागी कौन है? तो लंबी लड़की, देखिए सवाल में ही जवाब। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लंबी लड़की के अफसाना निगार कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी है। ठीक है, तो इसमें जगन्नाथ त्यागी और देवनाथ त्यागी का आपस में क्या रिश्ता है? तो जगन्नाथ त्यागी देवनाथ त्यागी का बेटा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 58 देखिए। तारीखी लिहाज से अख्तर उल ईमान के शेरी मजमूओं को आपको दुरुस्त करना है। सबसे पहले कौन? तो गिर ता सब, ये ट्रिक है, गिर ता सब। तो सबसे पहले गिरदाब आएगा, तो सभी में गिरदाब, तो ठीक है, गिरदाब तो सभी में है। बाद में इसमें तारीख सियारा आएगा पहले, लेकिन
यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, गिरदाब के बाद में तारीख सियारा आएगा, तो गिरदाब यहाँ पर आप जो बाद में आएगा, तो 1 नंबर पर गिरदाब, दूसरे पर तारीख सियारा, और फिर तीसरे पर आबजू, और चौथे पर यादें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ऐसे, मतलब किसी में भी गिरदाब के बाद में यादें हैं, इसमें आबजू है, इसमें भी आबजू, इसमें भी यादें, लेकिन जबकि गिरदाब के बाद में तारीख सियारा आता है। तो ठीक है, तो इसमें वैसे ये मैंने बता दिया, इसको आप देख लेना। पहले 1 पर ये, फिर दूसरे पर तारीख सियारा, तीसरे पर आबजू, चौथे पर यादें। सवाल नंबर 59 देखिए, अफसाना बिजुका में फसल की हिफाजत के लिए बिजुका न बनाने की नसीहत कौन करता है? तो जो बिजुका अफसाना है, यूजीसी नेट के निसाब में भी शामिल है, उसमें सुरेंद्र प्रकाश का है बिजुका। ठीक है, तो इसमें बिजुका न बनाने की नसीहत कौन करता है? खेतों में, जिसे मारवाड़ी में बोलते हैं ना, खेतों में अड़वा, तो उसे वो बिजुका। ठीक है, फसल की हिफाजत के लिए, यानी कोई पशु वगैरह वहाँ पर ना आए, देखकर डर जाए कि इंसान खड़ा है, वो लकड़ी में कपड़े पहनाकर उसको खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, बिजुका समझ गए होंगे। तो इसमें कौन करता है? ठीक है, 59 का, तो इसमें होरी काका। ठीक है, नसीहत कौन करता है? होरी काका करता है। और होरी किस नावल का भी नाम है? तो प्रेमचंद का जो नावल है गौदान, ठीक है, उसी में भी होरी नाम का किरदार है। ठीक है, उसकी 2 बेटे और 1 बेटा। ठीक है, और आखिर में लू लगने से, ऐसा भी पूछा जा चुका है, नावल गौदान में होरी की मौत किस तरह होती है? तो लू लगने की वजह से। ठीक है, और होरी का किरदार बिजुका का भी है। सवाल नंबर 60 देखिए, कौन सा शायरी मजमुआ शफीक फ़ातिमा शेरा का है? तो आप जो, ये तो अख्तरुल-इमान का बिसाते रक्स, मखदूम महिउद्दीन का है तारीख सियारा, ये भी अख्तरुल-इमान का, बच्चा कौन? आफाक नुआ, और किरण किरण याददाश्त, वो भी शफीक फ़ातिमा शेरा का है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 61 देखिए, अल हाकियाना में कौन नहीं शामिल है? तो अल हाकियाना में कौन शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो आमियाना ये शामिल नहीं है, जबकि वस्तिया, साबिका और लाहका ये अल हाकियाना में शामिल है। सवाल नंबर 62 देखिए, उर्दू में कुल कितने मसौते होते हैं? उर्दू में कुल कितने मसौते होते हैं? तो 10 मसौते होते हैं। सवाल नंबर 63 देखिए, कौन नहवियात में नहीं शामिल है? तो पहले ये कि नहवियात में क्या क्या शामिल है? तो तरकीब है, जजू है, जजू मुत्सल है, जबकि तहरीफ शामिल नहीं है। तहरीफ ये तो पेरोडी, ये तो अलग सिंफ है। सवाल नंबर 64 देखिए, कस्तंतनिया में कुल कितने सोते रुकन हैं? तो कितने हैं? उसमें 4 हैं। सवाल नंबर 65, ब, प, फ तीनों 2 लबी आवाज़ें हैं, लेकिन उनमें फ़र्क कहाँ से पैदा होता है? तो ब, प, फ 2 लबी है, तो कहाँ से? जब आवाज़ की अदायगी होती है तो वहीं पर, यानी सोते तांत से फ़र्क पैदा होता है। सवाल नंबर 66 देखिए, जेल में कौन सी लिसानियात की दुरुस्त तारीफ़ है? लिसानियात किसे कहते हैं? किसे कहते हैं लिसानियात? तो ज़ुबान की शौरी और मानवी पहलुओं का साइंसी मुताला, यानी ज़ुबान का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? लिसानियात कहलाता है। सवाल नंबर 67 देखिए, च ताकीदी का इस्तेमाल किस ज़ुबान में कसरत से मिलता है? तो किस ज़ुबान में कसरत से मिलता है? तो दक्कनी में च। ठीक है, ताकीदी का इस्तेमाल दक्कनी में कसरत से मिलता है, यानी साउथ का इलाका। सवाल नंबर 68 देखिए, उर्दू में प, च, ज, ग हरूफ किस ज़ुबान से आए हैं? ये हरूफ कहाँ से आए हैं? तो यह फ़ारसी से आए हैं। ठीक है, सवाल नंबर 69 देखिए, मुकदमा तारीख़ी ज़बान उर्दू का पहला एडिशन कब शाये हुआ? तो यह किसकी है? मसूद हुसैन खान की है। तो पहला एडिशन 1948 में शाये हुआ। सवाल नंबर 70 देखिए, उमाले में कौन से 2 हरूफ हैं ए में बदल जाते हैं? तो कौन से हरूफ ए में बदल दिए जाते हैं? अलिफ या हाय होज। सवाल नंबर 71 देखिए, किस अलिफ पर ख़त्म होने वाली बोली कहते हैं? किसे अलिफ पर ख़त्म होने वाली बोली कहा जाता है? तो खड़ी बोली, आना, खाना, जाना। ठीक है, खड़ी बोली। सवाल नंबर 72 देखिए, हिंद आर्य लिसानियत के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों की कुल कितनी किस्में बयान की है? तो हिंद आर्य लिसानियत के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों की कुल कितनी किस्में बयान की हैं, ये आपको बताना है। तो अदबी प्राकृतों की 5, और इसी से अपभ्रंश भी 5। ठीक है, 5 प्राकृत और ध्वनि प्राकृतों से 5 अपभ्रंश भी निकली हैं।
सवाल नंबर 73 देखिए, पैरोडी को उर्दू में क्या कहते हैं? तो पैरोडी को उर्दू में तहरीफ कहते हैं। ऊपर आया था ना, तो तहरीफ पैरोडी को कहते हैं उर्दू में। सवाल नंबर 74 देखिए, किस सिन्फ का न तो कोई मखसूस मौजू है और न ही कोई मखसूस हैयत है? तो किसका न तो कोई मखसूस मौजू है और न ही कोई हैयत है? किस सिन्फ के बारे में यह बयान है? तो गीत का, यानी किसी भी कोई मौजू नहीं है, किसी पर भी गीत गाया जा सकता है, न ही कोई हैयत है। जबकि वासोक तो जली कुटी सुनाई जाती है, रुबाई इसकी हैयत तो है लेकिन मौजू नहीं है। हाइको हैयत है लेकिन किसी पर भी कोई मौजू मुकर्रर नहीं है। सवाल नंबर 75, तराइले कुल कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है? तराइले कुल कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है? तो 8 मिसरों पर। तराइले कहाँ से आई है? तो फ्रांसीसी अदब से आई है और हाइको जापान से आई है, उसमें 3 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 76, मुस्तजाद की कुल कितनी किस्में होती हैं? मुस्तजाद आरिज और मुस्तजाद लाजिम 2 किस्में होती हैं। 77 देखिए, मीर तकी मीर ने वासोख्त के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की? मीर तकी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वासोख्त का मौजूद किसे करार दिया है? तो मीर तकी मीर को। और मीर तकी मीर ने वासोख्त के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की है? तो उन्होंने मुसद्दस। ठीक है। सवाल नंबर 78 देखिए, कौन सी सिन्फ उर्दू की एजाद है? उर्दू की देखिए, हाइको कहाँ से आई है? जापान से। तराइले फ्रांस से। तो रेख्ती है, यह उर्दू की एजाद है। सवाल नंबर 79 देखिए, गर तर्जुमे से फ़ायदा अख़फ़ाए हाल है, तर्जुमे से मुतालिक इस मजमून के मुसन्निफ़ कौन है? तो तर्जुमे से मुतालिक इस मजमून के मुसन्निफ़ कौन है? 79 का बताना है। तो इसके हैं मोहम्मद हसन अस्करी। सवाल नंबर 80 देखिए, कौन संस्कृत की इलाक़ाई बोली नहीं है? तो संस्कृत की इलाक़ाई बोली कौन सी नहीं है? वो लहंदा नहीं, क्योंकि मगरबी पंजाब की बोली है यह। तो बाकी संस्कृत की प्राच्य, मध्य देश और अदित्य ये बोली है। सवाल नंबर 81 देखिए, किसने इजहार तरसील और इबलाग का नज़रिया पेश किया? तो किसने किया? वो किया शमसुर रहमान फ़ारूकी ने। ठीक है। जदीदियत का इमाम कहा जाता है इनको, शमसुर रहमान फ़ारूकी। सब खून इनका रिसाला इन्होंने जारी किया था। ठीक है। लफ्ज़ व मायने, शेर गैर शेर और नस्र, ये इन्हीं की तसनीफ़ है। तो इजहार तरसील और इबलाग यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, पूछा जा चुका कई बार। तो शमसुर रहमान फ़ारूकी का यह नज़रिया है। सवाल नंबर 82 देखिए, इनमें से किस दीवान गालिब नुस्खा हमीदिया मुरतब किया? यानी किसने दीवान गालिब यानी नुस्खा हमीदिया मुरतब किया था, यह आपको बताना है। तो इम्तियाज़ अली ख़ां उर्सी ने। सवाल नंबर 83 देखिए, कौन मुहक्किक नहीं है? तो देखिए, ज्ञानचंद जैन है, जमील जालबी है, रशीद हसन खान की, सबिया अल हसन, ये है नफ्सियाती तनकीद निगार है ये। सवाल नंबर 84 देखिए, तज़किरा निकातुश शोरा के मौलिफ़ कौन है? तज़किरा निकातुश शोरा के मौलिफ़ कौन है? तो मोहम्मद तकी मीर यानी मीर तकी मीर। इसमें 103 शोरा का जिक्र है, 1752 में लिखा गया और यह उर्दू शायरों का तज़किरा फ़ारसी लैंग्वेज में है। ठीक है, फ़ारसी लैंग्वेज में है। सवाल नंबर 85 देखिए, उर्दू में तनक़ीद का वजूद महज फर्जी है, यह इक़्लिदस का ख़याली नुक्ता है या मासूक की मुहम्मे कमर है? तो यह कलीमुद्दीन अहमद का यह कौल है। तो उनकी किस किताब में यह कौल है? तो उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र, उसी में यह इनका बयान है। ठीक है। तो 85 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 86 देखिए, उर्दू में तक़ाबली तनक़ीद को पहली बार किसने मुतारिफ़ कराया? तो उर्दू में तक़ाबली तनक़ीद को पहली बार मुआजना अनीस व दबीर लिख कर उल्लामा शिबली नौमानी ने इसको मुतारिफ़ कराया। सवाल नंबर 87 देखिए, किस तनक़ीदी दबस्तान की बुनियाद हुस्न की तसरीहात पर है? तो हुस्न की तसरीहात किस में होगी? जाहिर है वो जुमालियात में होगी। सवाल नंबर 88 देखिए, कौन सी किताब सबसे पहले शाये हुई? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी किताब सबसे पहले शाये हुई। तो देखिए, शेरुल अजम, काशिफुल हक़ाइक़, ये 1897 है। मुक़द्दमा शेर व शायरी, ये 1893 है। शेरुल अजम यह
लामा शिबली नोमानी के 4 साल बाद, वफ़ात के 4 साल बाद यानी 1918 में, और आब हयात सबसे पहले 1880। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। और आब हयात किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। मुकदमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। काशिफुल हिकायक इमदाद इमाम मसर की है। शेरुल अज़म शुबली नोमानी की है। सवाल नंबर 89 देखिए, ज़बानी लिहाज से जोड़े की निशानदेही कीजिए। देखिए, मोहम्मद हसन गोपी चंद नारंग, ज़बानी एतबार से आपको बताना है। तो ये नहीं होगा। अल्ताफ़ हुसैन आली शिबली नोमानी, ये भी नहीं होगा। आल अहमद सुरूर कलीमुद्दीन अहमद, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा? इमदाद इमाम मसर और सबिया अल हसन। ठीक है, ये दुरुस्त हो जाएगा क्योंकि ये आजमगढ़ से यानी पटना से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल नंबर 90 देखिए, किस निकात ने इब्ने रशीद की राय से बहस की है? तो इब्ने रशीद की राय से बहस किसने की है 90 का? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। ठीक है, इब्ने रशीद अल उम्दा इनकी तसनीफ़ है। ये भी पूछा जा चुका है कि अल उम्दा किसकी तसनीफ़ है? तो इब्ने रशीद की। ठीक है, तो मैंने जो यूनिट 7 पढ़ाई थी उसमें विद ट्रिक, वो वीडियो है प्लेलिस्ट में देख लेना। विद यूनिट 7 तनकीद व तहकीक विद ट्रिक्स, यानी कैसे याद रखें, किसकी कौन सी किताब है, वो मैंने डिटेल में ट्रिक के माध्यम से बताई है ताकि आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यह इब्ने रशीद की राय से बहस अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की है। ठीक है, सवाल नंबर 91 देखिए, इनमें तमसीली दास्तान कौन सी है? तो तमसीली कौन सी दास्तान है? तो सबरस है। सवाल नंबर 92 देखिए, इंदर सबा के मुसन्निफ़ अमानत लखनवी का पूरा नाम क्या था? तो इंदर सबा किसकी है? ड्रामा है, किसका है? अमानत लखनवी का है। तो इनका पूरा नाम आपको बताना है। क्या नाम है इनका? इनका है सैयद आगा हसन। ठीक है, सैयद आगा हसन अमानत लखनवी इनका पूरा नाम है। सवाल नंबर 93 देखिए, इनमें से किस किताब में कदीम उर्दू के असरात ज़्यादा हैं? तो किस किताब में कदीम उर्दू के असरात ज़्यादा है? तो इनमें से सबसे कदीम कौन सी किताब है? तो करबल कथा है, 1732-33 में लिखी गई। ठीक है, जबकि फसाना अजाब तो 1824 में, बागो बहार 1803 या 4 में, और बोस्तान ख्याल 1755 में। और करबल कथा किसकी है? फजल अली फजली की। बोस्तान ख्याल किसकी है? मोहम्मद तकी ख्याल की। बागो बहार मीर अमन की, जो लुत्फ़ तखल्लुस इख्तियार करते थे। 1732 में पैदा हुए, 1808 में इनकी वफ़ात हुई। और फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर बहादुर अली हुसैनी के ज़रिए इनका फोर्ट विलियम में रसाई हुई। और फसाना अजाइब ये रजब अली बेग सुरूर की है, जो बागो बहार के जवाब में लिखी गई। ठीक है, तो सवाल नंबर 94 देखिए, बोस्तान ख्याल के मुसन्निफ़ मैंने ऊपर बता भी दिया और यहाँ पर आ भी गया, तो मीर मोहम्मद तकी ख्याल। ठीक है, सवाल नंबर 95 देखिए, इनमें से किस ड्रामे नगार ने न्यू अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी कायम की? तो किसने कंपनी कायम की थी? तो आगा हसन कासरी ने। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। आफ्ताब मोहब्बत, जो 1897 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने ड्रामा लिखा था। और यहूदी की लड़की इन्हीं का ड्रामा है। इम्तियाज़ अली ताज इनका नारकली है। हबीब तनवीर आगरा बाज़ार है, जो नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर मबनी है। मोहम्मद हसन का ड्रामा जहाक है। तो 95 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो गया। अब देखिए 96, सवाल नंबर 96, 1824-25 में कौन सी दास्तान लिखी गई? तो ऊपर मैंने बता भी दिया, रजब अली बेग सुरूर ने लिखा था फसाना अजाइब। सवाल नंबर 97, ड्रामा नारकली का साल तसनीफ़, तो साल तसनीफ़ कब लिखी गई और शाये कब हुई, यह आपको बताना है। तो यह 1922 में तो लिखी गई और 1932 में यह शाये हुई। इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा था। सवाल नंबर 98, राहेल किस ड्रामे का किरदार है? तो राहेल, इससे पहले भी सवाल आए थे। ठीक है, तो ये तो यहूदियों के नाम है, तो यहूदी की लड़की। भोला राम पंसारी किस ड्रामे का किरदार है? तो भोला राम पंसारी किसका है? तो आगरा बाज़ार। ड्रामा आगरा बाज़ार की पहली इशाअत कब हुई? तो 1954 में आगरा बाज़ार की पहली इशाअत हुई थी। तो ये हमारे वेस्ट बंगाल स्टेट में जितने भी सवालात पूछे जा चुके थे 2 दिन में हमने पूरे कंप्लीट कर दिए थे। कल 50 सवालात हमने देखे थे और आज और 50 सवालात कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालात पूछे जाते हैं। वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम यूजीसी नेट के लेवल का आता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। अब
कल हम क्या देखेंगे? कल हम देखेंगे महाराष्ट्र सेट 2020 में, जो महाराष्ट्र में सेट मुनक्किद हुआ था उसमें जो सवाल पूछे गए थे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप तैयारी में लगे रहिए। जून में एग्ज़ाम भी आ रहा है नेट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।